नमस्कार दोस्तों, स्वागत है इस वीडियो में। यदि आप उज़्बेकिस्तान में एमबीबीएस करने का प्लान कर रहे हैं आपके एमबीबीएस पढ़ाई के लिए, तो मैं आपके लिए एक यूनिवर्सिटी लेके आया हूँ। बहुत शानदार यूनिवर्सिटी है, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, कम खर्चे में। यदि आपको ये ऑप्शन पसंद आता है तो आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। तो पहले यूनिवर्सिटी की पूरी सच्चाई जानेंगे, क्या है क्या नहीं है। यूनिवर्सिटी ये प्राइवेट है, लेकिन बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। हर प्राइवेट यूनिवर्सिटी ख़राब नहीं होती है दोस्तों, और हर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी अच्छी नहीं होती है। यदि आप किसी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हो, वहाँ का हॉस्टल और फूड और फैकल्टी ही ढंग की नहीं है, तो क्या फ़ायदा ऐसी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का। यदि कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी आपको कम खर्चे में बहुत शानदार पढ़ाई करा रही है, तो मेरे हिसाब से आपको उसको कंसिडर करना चाहिए। और ये जो बंद होने वाली बातें होती है, फालतू बातें होती है, ऐसा कहीं नहीं है। बहुत दुनिया में प्राइवेट यूनिवर्सिटी चल रही है और बहुत सरकारी यूनिवर्सिटी भी चल रही है। तो आइए शुरू करते हैं। ये है एशिया इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, बुखारा उज़्बेकिस्तान की। ठीक है, इसमें 6 साल का कोर्स है। ये मेरा फोटो रहा, मैंने विजिट की हुई है, अपनी तरफ से यूनिवर्सिटी को पूरा देखा हुआ है। ये यूनिवर्सिटी का लोगो रहा आपका। मैं जो भी वीडियो में बताता हूँ चीज़ें, वो एकदम सटीक बताता हूँ। मेरा किसी यूनिवर्सिटी से कोई रिश्तेदारी नहीं है दोस्तों, ठीक है। मैंने किसी यूनिवर्सिटी का कोई ठेका नहीं ले रखा। जो आपको सच्चाई आपके सामने परोसनी है, जो बाकी एजेंट आपको नहीं बताते हैं, अंधकार में रखते हैं, वो मैं आपके सामने लेके आता हूँ, ठीक है। मेरा उद्देश्य सिर्फ वीडियो बनाने का यही है, ठीक है। तो ये हो गया आपका एशिया इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में एमबीबीएस की पढ़ाई का खर्चा कितना होगा, ठीक है। तो जान लो कितना होगा। पहले चाहो तो आप एक स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि आपके सामने फीस स्ट्रक्चर रहे। फर्स्ट ईयर का खर्चा कुछ थोड़ा सा ज़्यादा लगता है, क्योंकि उसमें मेरा भी हिस्सा जुड़ा होता है, और बाकी आपके छोटे मोटे खर्चे दूसरे भी जुड़े होते हैं जो फर्स्ट ईयर में लगते हैं। तो ये बन जाएगा आपका फर्स्ट ईयर का खर्चा $7,300, ठीक है, समझ गए। इसके अलावा आपको कोई ₹1 देने की आवश्यकता नहीं है। इसमें सब आ गया आपका, क्या क्या आ गया। यानी अगर $7,300 को मैं ₹90 का मैंने $1 माना है, ठीक है। आप अपने हिसाब से मान सकते हो जो करंट रेट चल रही हो, पर मैंने एक 90 का माना है ऑन एवरेज, क्योंकि 10-20 पैसे 50 पैसे ऊपर नीचे हो रहे हैं दिन ब दिन। तो मैंने एक 90 का कांस्टेंट मान लिया कि उससे समझ में आपको लग जाए कि लगभग मोटा मोटी कितना पैसा आपका खर्च होगा। तो ये हो गया आपका ₹6,57,000 फर्स्ट ईयर का खर्चा। इस खर्चे में आपको क्या क्या मिलेगा। पूरे साल की ट्यूशन फीस आ गई, हॉस्टल फीस आ गई, खाने का खर्चा आ गया आपका, मेस की सारी फीस आ गई, रजिस्ट्रेशन आ गया, पुलिस वीज़ा आ गया 1 साल का, जो दिल्ली से मैं लगा के भेजूंगा आपको। और जो भी फालतू खर्चे होते हैं, जो भी XYZ, वो सारे कुछ इसमें आ गए। और मेरा कमीशन भी, जो मेरा हक बनता है, वो भी इसमें आ गया है दोस्तों। इसके अलावा आपसे कोई ₹1 की डिमांड नहीं की जाएगी, ठीक है। सब कुछ आ गया इसमें। 7,300 में कोई ₹1 देने की आवश्यकता नहीं है। दिल्ली से ताशकंद की भी टिकट मैं आपको करा के दे दूंगा, मस्त वाली। और ताशकंद से बुखारा तक ले जाने का खर्चा भी इसमें आ गया। कोई ₹1 आपसे एक्स्ट्रा नहीं मांगा जाएगा। ये तो हो गया पहले साल का खर्चा। अब दूसरे साल से आपका खर्चा कितना लगेगा। तो इसमें लगेगा आपका $2,600 तो ट्यूशन फीस हो गई, $600 आपकी हॉस्टल फीस हो गई, खाना आप खाओगे वहाँ पे, वो हो गया आपका $1,200 पर ईयर का, ठीक है। वीज़ा एक्सटेंशन हो गया $250 का, और पुलिस रजिस्ट्रेशन हो गया आपका $250 का। इनको अगर अपन टोटल जोड़ते हैं तो ये बन जाते हैं 4,900, यानी अंग्रेजी भाषा में बोले तो 4,900। ये लिख दिया यहाँ पे। अब अपन ने क्या किया था, $90 का $1 माना था, ठीक है। उसको यहाँ लिख दिया और 90 से 4,900 को गुणा कर दिया, मल्टीप्लाई बाय कर दिया, ठीक है। तो ये बन गया ₹4,41,000 आपका सेकेंड ईयर से कॉस्ट, ठीक है। हो गया, समझ गए। अब आ जाओ टोटल खर्चा निकाल लेते हैं 6 साल का। अब ये $7,300 को मैं यहाँ लिख दूं, ठीक है। उसमें प्लस कर दूं $4,900 जो हर साल खर्चा हो रहा था बाकी के 5 साल का, इसको गुणा कर लेते हैं। तो टोटल जो डॉलर की वैल्यू आ जाती है, वो आ जाती है $31,800 आपकी। 6 साल का टोटल खर्चा, खाना पीना सब कुछ, और फर्स्ट ईयर की एक फ्लाइट भी उसमें इंक्लूड हो गई। $31,800 को अपन $90 से गुणा कर दें, ठीक है। ये क्या बन गया, ₹28,62,000 आपके सामने आ गए। कई बदमाश लोग क्या करते हैं, इस $90 के डॉलर को है ना, वो 85 का बना देते हैं, और फीस को कर देंगे वो लगभग 27 लाख तक। आपको देखने में मज़ा आ जाएगा, लेकिन वो गलत बात है, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या करते हैं, सेकेंड ईयर से खर्चा बचाने के लिए, ये 4,41,000 है ना, तो अगर अपन इनको देखते हैं तो ये लगभग 1,10,000 बनता है मेस, और ये वीज़ा एक्सटेंशन वगैरह करके $500 पाना, मतलब ₹1.5 लाख मान लो, 1,60,000 समथिंग,
इसको क्या करेंगे, वो स्टार लगा के नीचे लिख देंगे या छोटे छोटे अक्षरों में, आपको पता ही नहीं चलेगा। और आप इसको कैलकुलेट करके और 21 लाख या 20 लाख के MBBS का खर्चा मान के विदेश चले जाते हो, लेकिन फिर आपका बजट बिगड़ जाता है। तो मेरी सभी रिक्वेस्ट है, सभी स्टूडेंट जो इस वीडियो को देख रहे हैं और सभी पेरेंट्स हैं, कि यदि आपके पास इतना पैसा है, आपका बजट है 28 लाख रुपए लगभग, ये 62,000 रुपये, तो आप इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हो। और इससे कम रेट में दुनिया में कहीं MBBS नहीं होती है। लगभग 30 लाख का खर्चा जाता है। अब ये 28,62,000 तो आ गया आपका खर्चा। अब फ्लाइट का खर्चा बचा है, वो कौन बताएगा, वो भी तो आपकी जेब से लगेगा ना। तो एक फ्लाइट तो मैंने इसमें इंक्लूड कर दी। 6 साल में 12 बार आओगे जाओगे, तो एक फ्लाइट इंक्लूड होगी, तो 11 फ्लाइट बची ना आपकी। तो उज्बेकिस्तान का ऑन एवरेज हम जोड़े, वहाँ टिकट 8,000 की मिलती, 15 की मिलती, 13 की मिलती। अगर 10,000 भी आप मान के चल रहे हो तो कितना हो गया, 11 फ्लाइट का हो गया 1,10,000। फिर भी उसमें 30,000 और जोड़ दो आप, क्योंकि फ्लाइट का दाम दोस्तों बढ़ता है, ठीक है। तो 1,40 कर दिया, तो भी इसको कर दें अपन 1,40 में जोड़ दें तो ये बन जाता है 30 लाख रुपया टोटल विद फ्लाइट, 30 लाख। अब फ्लाइट आपको 5,000 में मिले तो आपका पैसा बच जाएगा, बाकी ये लगना तो आपका तय है। इसके अलावा आपके पॉकेट मनी होती है, आपकी मर्जी है, आप 5,000 खर्च करो, 10,000 खर्च करो, वो आपकी श्रद्धा है। बाकी बाहर विदेश में आप रहते हो, चाहे उज्बेकिस्तान हो, चाहे कहीं भी हो, कितने भी आप कंजूस बन जाओ, 10,000 रुपये तो खर्च हो ही जाता है। क्योंकि चाय पानी भी आप पियोगे बाहर, कुछ खाने की इच्छा भी होती है, ठीक है। जैसे आप घर का खाना खाते हो फिर भी बाहर तो कुछ खा ही लेते हो, तो 200-300 रुपये तो रोज़ की डेली नीड्स में होता है। कभी पेन की ज़रूरत पड़ेगी, कभी एप्रोन खरीदना है, कभी कुछ खरीदना है, वो सारी चीज़ें। तो लगभग ये मान लो कि 30 लाख तो ये हो गया। अब वहाँ रुकते हो आप हर साल 10 महीने, एक महीने के हम 10,000 रुपये भी जोड़ के चले तो साल के कितने हो गए, 1 लाख रुपये। 6 साल आप वहाँ रहोगे तो कितने हो गए, 6 लाख रुपये। तो ये 30 लाख में 6 लाख और जोड़ दो तो ये बन गया आपका लगभग 36 लाख का आइटम, ठीक है। इससे अगर 1 रुपया कम लग जाए तो आप बताना। इतना लगना दोस्तों तय है। यूनिवर्सिटी के खर्चों के अलावा भी आपका खुद का खर्चा भी होता है, वो भी आपको जोड़ने की ज़रूरत है, क्योंकि आपकी जेब से जाना है। अब आप यहाँ पे 5,000 खर्च करो तो आपकी श्रद्धा है, फिर वो 33 लाख हो जाएगा। आप इसमें 20,000 खर्च करो तो ये 42 लाख रुपए बजट चला जाएगा, वो आपकी श्रद्धा है। पर मेरा ये मानना है कि पेरेंट्स और स्टूडेंट एक बारी फीस स्ट्रक्चर को समझे और सारी चीज़ें जाने कि लगभग भैया इतना खर्चा मेरे बच्चे को पढ़ाने में या मेरे पढ़ने में वहाँ चला जाएगा। अगर मेरे पास इतना पैसा है तो आप एडमिशन ले सकते हो बिना किसी हेडेक के, ठीक है। यूनिवर्सिटियाँ सारी बराबर है, कोई बुरी नहीं है, पढ़ाने के मामले में सब बढ़िया पढ़ाती है, ठीक है। कोई थोड़ा बहुत 19-20 हर जगह चलता है। तो ये चीज़ें हैं, है ना। और यूनिवर्सिटी के FMG पासिंग रेट पे कभी मत जाना, ये सब भ्रांति होती है। पढ़ना आपको खुद है। 6 साल तक FMG की कोचिंग का सब्सक्रिप्शन लेके पढ़ोगे तभी FMG पास होगी, अन्यथा नहीं होगी। किसी यूनिवर्सिटी के पास कोई ऐसा इंजेक्शन नहीं है कि आपको मारा और आपको FMG पास करा देगी, ठीक है। भ्रांतियों में ना आए। बात करें यूनिवर्सिटी के बारे में, थोड़ा जान लेते हैं कि यूनिवर्सिटी में बिल्डिंग भी है कि नहीं है। क्योंकि कई लोग बोलते हैं ना प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, बेकार होगी, स्कैम हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी भी धांसू यूनिवर्सिटी है, ठीक है। ये इसकी मेन बिल्डिंग है, प्राइमरी कैंपस। ये इसका सेकंड कैंपस आ गया, ये इसका थर्ड कैंपस आ गया जो कि इसका हॉस्पिटल है, टीचिंग हॉस्पिटल। ये इसका फोर्थ कैंपस आ गया और ये फिफ्थ कैंपस आ गया। इसी के पास में बॉयज़ का हॉस्टल है। 5 कैंपस है टोटल इसके। 25,000 से लगभग स्टूडेंट पढ़ रहे हैं। 88 फैकल्टी चल रही है, 470 प्रोफेसर है, 30 पार्टनर यूनिवर्सिटी है और 82% इसका एलुमनी एम्प्लॉयमेंट है। तो यूनिवर्सिटी कोई ऐसे नहीं है कि बेकार यूनिवर्सिटी, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है और कम पैसे में हो भी। कि अगर इसकी फीस वगैरह देखो खाने पीने की तो 28,62,000 हो रही है, बाकी फ्लाइट का खर्चा तो आपको देना होगा, तो 30 लाख को पड़ रहा है। पॉकेट मनी आपकी खुद की 36 में आप फ्री हो। इतना तो लगना तय है, बाकी आपकी श्रद्धा, आप कितना खर्च करते हो। दूसरी चीज़ यूनिवर्सिटी की रिकॉग्नाइजेशन देख लेते हैं। हाँ, मेरा एक प्रश्न है दोस्तों, क्या होता है कि आप गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हो या किसी भी यूनिवर्सिटी में ले रहे हो, क्या आपकी यूनिवर्सिटी वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मेडिकल स्कूल की साइट पे लिस्टेड है? लिस्टेड तो मिल जाएगी। क्या उसमें स्पॉन्सर नोट ये डला हुआ है कनाडा का और एजुकेशनल कमीशन फॉर फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स ECFMG यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का? यदि ये नहीं है तो आप 5 कंट्री UK, USA, कनाडा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका, इनमें आप जॉब नहीं कर सकते, ठीक है। ये होना ज़रूरी है।
एलिजिबिलिटी चेक कर लेते हैं कि ECFMG की साइट पे एशिया इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी का नाम है भी कि नहीं, या बातें हो रही है। तो सबसे पहला नाम है अंदीजान स्टेट का, क्योंकि अल्फ़ाबेटिकल है, और ये आ गया एशिया इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी फैकल्टी ऑफ मेडिसिन, रजिस्टर्ड है। आप आराम से दुनिया में कहीं भी जॉब कर सकते हो। ओके, अब आगे चलते हैं। अब आ जाते हैं हम ऑस्ट्रेलिया मेडिकल काउंसिल की वेबसाइट पर। ठीक है, ये मैंने स्क्रीनशॉट देखा। ये पहला नाम आपका एशिया इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी फैकल्टी ऑफ मेडिसिन का है। ए फॉर एप्पल है तो एशिया का ऊपर नाम है। ठीक है, तो यहाँ भी आप रजिस्टर्ड हो सकते हो। अब आप किसी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हो सस्ते के चक्कर में, क्या इसमें नाम अवेलेबल है उसका, पता करके देखना, या फिर यहाँ पे उसका नाम मेंशन है, पता करके आप देख लेना, तभी एडमिशन लेना। ठीक है, तो यदि आप इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हो तो आप जनरल मेडिकल काउंसिल, यानी इसका प्लेब एग्ज़ाम होता है, यूनाइटेड किंगडम का है। ठीक है, यूएसएमली हो गया ट्रंप के यहाँ का, ऑस्ट्रेलिया मेडिकल काउंसिल हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, और कनाडा मेडिकल काउंसिल भी आपका, मेडिकल काउंसिल ऑफ कनाडा में भी आप एलिजिबल हो। ठीक है, हो गया काम। अब आगे बढ़ते हैं। अब डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए? एक तो चाहिए आपको 12th का सर्टिफिकेट, 10th और 12th का मार्कशीट, पासपोर्ट होना चाहिए, नीट का स्कोर कार्ड होना चाहिए, पासपोर्ट साइज फोटो होने चाहिए, और आप स्वस्थ होने चाहिए। ठीक है, ये हो गया। ओके, हाँ, नीट स्कोर कार्ड का मैं बताऊं आपको, तो अगर आपके पास 2024 का नीट स्कोर कार्ड है, 2025 का है और 2026 का है, तीनों में से कोई सा भी नीट स्कोर कार्ड आप लगा सकते हो जिसमें आप क्वालिफाइड हुए हो। ठीक है, हाँ, नीट का स्कोर कार्ड 3 साल तक वैलिड रहता है दोस्तों। ऐसा नहीं है कि आप एडमिशन आज ले लो और 3 साल बाद आप क्वालिफाई कर रहे हो, वो गलत बात है। जाने से पहले आपका नीट स्कोर कार्ड कंप्लीट होना चाहिए, पास होना चाहिए। ये हो गया डॉक्यूमेंट। कोई खास डॉक्यूमेंट नहीं है जैसा बाकी यूनिवर्सिटी में लगते हैं। ये इसका एडमिशन लेटर का एक फॉर्मेट है, स्क्रीनशॉट ले लो, आराम से पढ़ते रहना आप। ठीक है, ऐसा एडमिशन लेटर आएगा, यहाँ QR कोड आएगा, इससे आप स्कैन करके देख सकते हो कि ये फर्जी तो नहीं है। ठीक है, उसके बाद ये वीज़ा आ गया, मतलब एडमिशन लेटर आएगा आपका, फिर आपका आएगा टेलेक्स, ऑनलाइन आएगा ये, फिर उसके बाद आपका लगेगा वीज़ा ऐसे 1 साल का। ओके, फिर आप आ जाओगे इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। ठीक है, ये हो रहा बच्चों का डिपार्चर, एशिया इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी का झंडा लेके खड़े हैं और ये जा रहे हैं, लड़के लड़कियां खूब पढ़ रहे हैं वहाँ से, पूरे भारत से। ठीक है, ये कुछ फोटोज़ हैं जो बच्चे डिपार्चर कर रहे थे, देख सकते हो आप, पेरेंट्स के भाव। ये कुछ महाराष्ट्र के स्टूडेंट हैं, ये राजस्थान से, ये भी महाराष्ट्र से हैं। ये गर्ल्स का रूम था, मैंने विजिट किया था तो मैंने सोचा आपको फ़ोटो दिखा दूँ। ठीक है, क्योंकि दिखाना पड़ता है, सबूत देना पड़ता है कि मैं वहाँ गया भी हूँ कि नहीं गया, ऐसे कौन मान लेगा। ठीक है, और जाने से ही पता चलता है यूनिवर्सिटी की हकीकत। तो दिल्ली से ताशकंद की दूरी देखते हैं हम, फ्लाइट देखते हैं तो 3 घंटे की फ़्लाइट है। 2 एयरलाइंस चलती है दिल्ली से, एक सेंट्रल एयरलाइंस है, एक उज्बेक एयरवेज है। दोनों 3 घंटे में आपको दिल्ली से ताशकंद रख देती है। फ्लाइट का किराया भी कम है। कोई पेरेंट्स अगर अपने बच्चे के साथ जाना चाहता है उसको छोड़ने, बेशक जाए, मज़ा आ जाएगा घूम के, और उसकी टेंशन भी ख़त्म हो जाएगी, मतलब उनकी टेंशन ख़त्म हो जाएगी कि मेरा बच्चा कैसे रह रहा है। ठीक है, एक बार होके आ जाओ। 10,000 जाने का, 10,000 आने का, $20 का वीज़ा, लगभग 20-22 हज़ार की टिकट और वीज़ा खर्चा है। 20-22 हज़ार और पकड़ लो आपके घूमने फिरने थोड़ा बहुत इधर उधर का, वो 50 हज़ार में आप आराम से घूम फिर के आ जाओगे और टेंशन खत्म हो जाएगी, आपका भी घूमना हो जाएगा। ये तो होगी दिल्ली से ताशकंद की फ़्लाइट। ताशकंद से बुखारा जाने के लिए लगभग 600 किलोमीटर का सफ़र है। बस से जाओगे 6-7 घंटे लगेंगे, ट्रेन से जाओगे 4-4.5 घंटे में जो हाई स्पीड ट्रेन होती है वो आपको उतार देती है। ठीक है, तो कनेक्टिविटी बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये तो वो चीज़ें हैं जो सबको पता होती है, फिर भी मैं बता रहा हूँ। ये फ्लाइट का आ गया, कोई 8,000 में मिल जाती है, कभी 16 में मिल जाती है, वो डिपेंड करता है। ये मेरा वीज़ा रहा, ऐसा वीज़ा लग जाता है। किसी पेरेंट्स को जाना है उसका ऐसा वीज़ा लगेगा, और स्टूडेंट का तो ऐसा लगेगा, ये वाला। ठीक है, स्टिकर वीज़ा पासपोर्ट पे लगेगा, स्टिकर चिपकेगा। और अगर कोई पेरेंट्स जा रहा है तो उसका ऐसा वीज़ा लगेगा, पेपर वीज़ा, ऑनलाइन आ जाता है, 4-5 दिन में $20 लगते हैं, यानी 1,800 रुपये इंडिया के, 1,800-1,900 रुपये। ठीक है, 1 महीने का मिलेगा। ये कुछ फ़ोटो रहे जब उज्बेकिस्तान में अराइवल होते हैं अपने बच्चे, उसका ये फ़ोटो रहा, स्टूडेंट अराइवल इन उज्बेकिस्तान। ठीक है,
जब आप ताशकंद पहुंच गए, पहले आपको खाना खिलाया जाएगा इंडियन रेस्टोरेंट पे, आराम से तसल्ली से चाय पानी पियो, फ्रेश व्रेश हो, थोड़ा 4-5 घंटे रेस्ट करो। फिर आपके लिए जो बस लगी रहेगी उस बस में आपको बैठ के जाना है। ये सारे बच्चे बैठे हुए हैं, सब मूर्छित अवस्था में हैं क्योंकि सब थक गए हैं सफ़र करके। कोई कहाँ से आया, कोई केरला से आया था दिल्ली, कोई उत्तर प्रदेश से आया, कोई राजस्थान, सब थक जाते हैं फ्लाइट में, सब सो गए खाना पीना खा के। अब ये बस चल रही है, ये ले जा रही है आपको हॉस्टल। ये आ गए आप हॉस्टल में, ठीक है। ये वाला बॉयज़ का हॉस्टल है, पहले सबको एक जगह लाया जाता है फिर वहाँ से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ये गर्ल्स का हॉस्टल है, गर्ल्स अपने हॉस्टल में जा रही है, ठीक है। और ये होगी रूम की फ़ोटो। रूम बहुत शानदार है बच्चों के, कोई समस्या कभी शिकायत आज दिन तक नहीं आई, वास्तव में अच्छे हैं। जब कोई पेरेंट्स वहाँ जाएगा ना तो उसको मालूम चला। मैं उसी में होटल नहीं करूँगा उनके लिए, हॉस्टल में ही उनका स्टे करवाऊँगा और वो 5-4-5 दिन जब तक रुकेंगे वही खाना खिलवाऊँगा। क्योंकि अगर आप उस खाने को नहीं खा सकते तो आपका बच्चा कैसे खाएगा सर, ठीक है। तो वही खाना खाना जो आपका बच्चा खा रहा है, आपको कैसा लगता है आप खुद रिव्यू देना। और उसी हॉस्टल में रुकाऊंगा क्योंकि ये यूनिवर्सिटी का हॉस्टल ही एक होटल जैसा है, तो आपको होटल लेने की आवश्यकता नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट में इसमें रुकवा दूंगा आपको, ठीक है। पेरेंट्स अलाउड हो जाते हैं उनके बच्चे से। ये लड़की रही, ये पढ़ रहे हैं अपना। और ये दोस्तों कुछ रूम की फ़ोटो है, थोड़ा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ क्योंकि ऐसा मैंने हॉस्टल का रूम देखा ही नहीं अभी तक। मेरे को इतने साल हो गए काम करते हुए, ऐसा नहीं मिलता इस रेट में। और मिलता है तो फिर उनकी ट्यूशन फीस 5-5, 6-6 लाख होती है, ठीक है। तो बात वही पड़ जाती है। ये कुछ रूम की फ़ोटो है, ये वाशरूम वगैरह हो गए, ये हेयर ड्रायर तक दे रखा है, बताओ लड़कियों के लिए तो कांच वाच सब लगे हुए हैं। ये रिसेप्शन एरिया है प्रेस करने का, ये रूम है, बेड लगे हुए, टीवी भी लगा हुआ है, सब कुछ है, मतलब सीसीटीवी वगैरह। बच्चे पढ़ रहे हैं, ये इनके नहाने धोने की व्यवस्था है, ठीक है, एकदम लग्जरी है मामला। ये बच्चे पढ़ रहे हैं, ये इनके रूम की फ़ोटो होगी लड़कियों के रूम की। तो हॉस्टल में 0 शिकायत खाने में और हॉस्टल में, ठीक है। जिस यूनिवर्सिटी का गंदा होता है मैं गंदा ही बोलता हूँ। जो चीज़ है वो चीज़ें बच्चे खाना खा रहे हैं। ये मेस में इन्होंने 2 कुक रखे हुए हैं, एक तो साउथ इंडिया से, एक नॉर्थ इंडियन और एक साउथ इंडियन है, ठीक है। ये चीज़ है, तो खाने की कोई समस्या है। ये बच्चों का मेरा खींचा हुआ फ़ोटो है, जो बच्चे खाना खा रहे हैं आराम से, इनको भर के पेट भर के खाना दिया जाता है, बढ़िया। लड़के लड़कियां सब साथ में बैठ के खाना खाते हैं हॉस्टल में। ये हो गया इस यूनिवर्सिटी का दोस्तों। अब किसी को एडमिशन लेना है तो कांटेक्ट कर सकता है, नंबर मैं बता देता हूँ आपको। बिना किसी टेंशन के आपका एडमिशन होगा। और मैं तो पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि जब मैं बच्चे को छोड़ने जाऊँ तो मेरे साथ चले वो। उससे क्या होगा कि उनकी टेंशन ख़त्म हो जाती है और वो भी देख लेते हैं कि सामने वाला कैसा काम करा के दे रहा है। अपन एडमिशन करने में एक्सपर्ट है, कोई समस्या आपको नहीं आएगी दोस्तों। ये मेरा नंबर है, आप चाहो तो इसमें कांटेक्ट कर लेना। फीस स्ट्रक्चर ये रहने वाला है, अगर आप मेरे से एडमिशन लेते हो तो बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ काम होगा, कोई इफ़ और बट नहीं होगा। जो पैसा आपको बोला गया है वो पैसा आपका लगेगा और सारा पैसा आपको उज्बेकिस्तान जाके देना है। सिर्फ इंडिया में 7,300 में से $500 इंडिया में दे देना, ताकि आपका टिकट और वीज़ा अपन कंप्लीट कर सकें, ठीक है। तो कोई भी पेरेंट्स चलना चाहता है वो मेरे से शेड्यूल कर सकता है। यूनिवर्सिटी अगर किसी को विजिट करनी हो तो भी बता सकता है, मैं विजिट उसको करवा दूंगा। बाकी यूनिवर्सिटी बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत इसमें नहीं आने वाली है, ठीक है। सबसे बड़ी मेजर चीज़ क्या होती है बच्चे की, खाना और रहना। बाकी चीज़ें अलग है, पढ़ाई तो करा ही देगी सब यूनिवर्सिटी, खाना और रहना ही नहीं मिलेगा तो क्या करेगा। अगर 1 महीने का बात होता ना तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन 6 साल का मैटर होता है दोस्तों। 6 साल में ऊब जाओगे, तो वो सारी चीज़ें मैटर करती है। यूनिवर्सिटी एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी होती है ना, उसको बहुत शानदार कराती है, तो आपको घर की याद नहीं आती कि हर धर्म के लिए त्यौहार मनाना, सारी चीज़ें करना, ठीक है। तो यदि आप लेना चाहते हो इसमें एडमिशन, बढ़िया यूनिवर्सिटी है, कोई दिक्कत नहीं आएगी और सारी चीज़ें हैं। बाकी देखो, घर छोड़ते हो आप तो दिक्कतें चालू हो जाती है। तो मेरा यही था इसमें विचार। यदि आपको कोई क्वेश्चन पूछना है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो या फिर व्हाट्सएप पे मेरे से संपर्क कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।